नमस्कार दोस्तों, मैं योगेंद्र मिश्रा आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है जन्म कुंडली में घर और मकान। मित्रों, हर किसी का सपना होता है उसका अपना मकान हो, लेकिन ऐसे क्या कारण होते हैं कि कुछ लोगों के मकान तो बड़ी आसानी से बन जाते हैं, सरलता से बन जाते हैं, जबकि कुछ लोगों के मकान पूरे जीवन भर संघर्ष के बाद भी नहीं बन पाते हैं। कुछ लोगों के पास बहुत कम इनकम होती है, इसके बाद भी उनका मकान बड़े आसानी से बन जाता है। और कुछ लोगों के पास अच्छी आय होती है, पैसे वाले होते हैं, लेकिन इसके बाद भी वो अपने जीवन में मकान नहीं बना पाते हैं। तो इसके पीछे जो है मित्रों, जन्म कुंडली होती है हमारी। ज्योतिष के अनुसार जन्म कुंडली के ग्रह योग हमें ये बताते हैं कि हमारा मकान कब बनेगा और कैसी स्थिति में बनेगा। घर, मकान, भूमि का विचार चौथे भाव से किया जाता है। घर, भूमि, भवन के कारक ग्रह चंद्रमा, बुध व मंगल होते हैं। घर, मकान की प्राप्ति में शनि देव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मित्रों, शर्त यह है कि चंद्र, मंगल और शनि जन्म कुंडली में मजबूत होके बैठे हो। मित्रों, मंगल अचल संपत्ति का कारक ग्रह होता है। कुंडली में मंगल देव चौथे भाव में, देखिए मित्रों ये चौथा भाव है, कुंडली में मंगल देव चौथे भाव में बली होकर अपनी राशि या उच्च राशि या मित्र राशि में बलवान होकर अगर बैठे हों तो ऐसे में सुंदर मकान का योग बनता है। मित्रों, मंगल जन्म कुंडली में भूमि, भवन, जमीन, संपत्ति का कारक होता है। इसलिए जन्म कुंडली में मंगल की स्थिति शुभ होनी परम आवश्यक होती है। मित्रों, मंगल कुंडली में शुभ भाव में होकर स्थित हो तो व्यक्ति को मकान बड़े आसानी से बन जाता है। लेकिन अगर किसी की कुंडली में मंगल अगर कमजोर है, छठे, आठवें या 12वें भाव में बैठा हुआ है, तो मकान बनाने में मित्रों व्यक्ति को समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मंगल जो है वो घर और जमीन का कारक होता है। शनि देव क्या है? इनका निर्माण का कार्य है। मंगल का काम जमीन का है, भूमि का है, और शनि का कार्य है निर्माण का। तो इन दोनों ग्रहों का कुंडली में शुभ स्थिति में होना अति आवश्यक होता है। मित्रों, कुंडली में मित्रों जन्म कुंडली में केंद्र भाव पहला, चौथा, सातवां और 10वां मंगल अगर अपनी स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो या मित्र की राशि में हो, पाप पीड़ित ना हो, अशुभ प्रभाव में ना हो, शुभ स्थिति में बैठे हों, तो पंच महापुरुष राजयोग नाम का योग बनता है। मित्रों, अब मंगल जो है चौथे भाव में बैठ के भूमि और भवन को विशेष जो है प्रगति देते हैं व्यक्ति के जीवन में। मित्रों, तो जमीन जायदाद का सुख जो है ऐसे लोगों को भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। मित्रों, जिनका जो है मंगल जो है बलवान होता है। मतलब कहने का अर्थ ये है कि मंगल देव पहले, चौथे, 7वें और 10वें भाव में, केंद्र भाव में अपनी स्वराशि यानी मेष राशि या वृश्चिक राशि या इनकी अपनी मकर की राशि में उच्च के बलवान होके बैठे हैं, अच्छी स्थिति में बैठे हैं, तो घर संबंधित, मकान संबंधित, भूमि संबंधित चीजें व्यक्ति को जीवन में भरपूर मात्रा में मिलती हैं। मित्रों, भरपूर सुख भोगता है व्यक्ति मकान का। और एक मकान नहीं होता, कई मकान जो है
देखे जाते हैं ऐसे लोगों के पास जिसकी कुंडली में मंगल की ये स्थिति होती है मित्रों। कुंडली में देवगुरु बृहस्पति मित्रों केंद्र भाव में, जैसे पहला, चौथा, सातवां और 10वां ये केंद्र भाव है। अब देवगुरु बृहस्पति पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में केंद्र में अपनी स्वराशि यानी धनु राशि या मीन राशि या कर्क राशि में उच्च के बैठे हों और पाप प्रभाव में ना हो तो मित्रों ये व्यक्ति को जमीन, धन और मकान का भोग देते हैं मित्रों। ऐसे लोगों के जो मकान होते हैं वो बहुत सुंदर और वैभवशाली होते हैं मित्रों। मकान का सुख ऐसे लोगों को भरपूर मात्रा में प्राप्त होता है। कुंडली में बुध देव केंद्र भाव में पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में अपनी राशि में यानी मिथुन या कन्या में, और अपनी इनकी उच्च राशि है वो भी कन्या राशि है, तो अपनी स्वराशि या उच्च राशि में केंद्र भाव में बैठे हुए हैं मित्रों, तो भद्र नामक एक राजयोग का निर्माण करते हैं। और इस राजयोग में पैदा हुए लोग जो है खुशहाल जीवन जीते हैं और सारे भोगों का, सारे सुखों का भोग करते हैं मित्रों। ऐसे लोग बुद्धि, चतुराई और वाणी के धनी होते हैं। ऐसे लोगों को अपने जीवन में सुंदर और मनमोहक घर का सुख प्राप्त होता है मित्रों। कुंडली में शुक्रदेव जो हैं पहले, चौथे, सातवें और 10वें भाव में अपनी स्वराशि यानी वृष राशि या तुला राशि या इनकी जो उच्च राशि होती है मीन राशि में अगर बैठे हो मित्रों तो बहुत शुभ प्रभाव जो है प्राप्त होता है मित्रों। मालव योग का निर्माण होता है मित्रों। शुक्रदेव अगर पहले, चौथे, सातवें और 10वें यानी केंद्र भाव में अपनी राशि में या अपनी उच्च राशि में बैठे हो तो मालव योग का निर्माण होता है। ये एक राजयोग होता है मित्रों। इस योग के प्रभाव से व्यक्ति सौंदर्य एवं कला का प्रेमी होता है और मालव योग के प्रभाव से व्यक्ति को आलीशान और मनमोहक घर जो है प्राप्त होता है मित्रों। जन्म कुंडली में मित्रों शनि देव पहले, चौथे, सातवें, 10वें यानी केंद्र भाव में अपनी राशि यानी मकर राशि या कुंभ राशि या अपनी तुला की उच्च राशि में बैठे हों, बली होके बैठे हों तो सस पंच महापुरुष नामक राजयोग का निर्माण करते हैं। व्यक्ति न्यायप्रिय होता है, लंबी आयु वाला होता है, कूटनीतिक होता है और शनि के इस सस योग के प्रभाव से व्यक्ति एक नहीं कई घरों का स्वामी होता है। व्यक्ति सैकड़ों भूमि का जो है स्वामी होता है, मालिक होता है, भू संपत्तिवान होता है। घर, मकान, जमीन, फैक्ट्री सब उसके अधीन होते हैं मित्रों। कुंडली में चौथे भाव में मित्रों, ये चौथा भाव आप देख रहे हैं मित्रों, जन्म कुंडली में चौथे भाव में दूसरे भाव का स्वामी बलवान स्थिति में आके बैठा हो। ध्यान समझिएगा मित्रों, जन्म कुंडली में दूसरे भाव का स्वामी यानी द्वितीयेश चौथे भाव में बैठ के उच्च स्थिति में हो या अपनी स्वराशि में हो, बली स्थिति में हो तो व्यक्ति को सुंदर घर का भोग मिलता है मित्रों। चतुर्थ भाव में अगर शुभ ग्रह बैठे हों मित्रों और चतुर्थ भाव पे पाप प्रभाव ना हो तो सुंदर भवन, मकान का निर्माण होता है मित्रों। चौथे भाव का स्वामी 9वें भाव में बैठ जाए, 9वां भाव भाग्य का भाव होता है। चौथे भाव का स्वामी बली होकर 9वें भाव में बैठ जाए और 9वें भाव का स्वामी बली होके चौथे भाव में बैठ जाए यानी परिवर्तन योग बन जाए तो ऐसे व्यक्ति को सुंदर भूमि, भवन का जो है सुख प्राप्त होता है मित्रों। कुंडली में लग्न भाव के स्वामी लग्नेश और चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश लग्न में बैठे हो या चतुर्थ भाव में बैठे हो, ध्यान से समझिएगा मित्रों। कुंडली में लग्नेश यानी लग्न भाव के स्वामी
और कुंडली में चौथे भाव के स्वामी चतुर्थेश युति बनाकर लग्न में या चौथे भाव में बली हो के बैठे हो, पाप प्रभाव में ना हो, अशुभ प्रभाव में ना हो, तो व्यक्ति को जो है सुंदर मकान प्राप्त होता है और दूसरे से भी भवन मिलने की पूर्ण संभावना होती है। मित्रों, कुंडली में लग्न भाव का स्वामी लग्नेश चौथे भाव में स्थित हो और चौथे भाव का स्वामी लग्न में स्थित हो, बहुत सुंदर राजयोग है, बहुत अच्छा मकान मिलता है, बहुत अच्छा भूमि भवन का व्यक्ति को सुख मिलता है। मित्रों, ये एक परिवर्तन राजयोग हो जाता है मित्रों। और मित्रों देखिए, चौथे भाव का स्वामी चतुर्थेश अगर छठे भाव में, आठवें भाव में और 12वें भाव में बैठ जाए, पाप पीड़ित हो जाए, तो व्यक्ति को मकान का सुख बहुत परेशानियों से और कठिनाइयों के बाद से प्राप्त होता है मित्रों। और अगर मकान मिल भी गया तो कुछ ना कुछ उसमें जो है खुराफात लगी रहती है, कुछ ना कुछ परेशानी बनी रहती है। तो इस चीज़ों को मित्रों सही तरीके से चेक कर लेना चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही मित्रों, नमस्कार।